आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, माता पिता के कर्म का लेखा जोखा जो भाग्य से बड़ा है। फिर माता पार्वती पूछती है, वह कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को अंत तक देखें और सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो बाज पक्षी उसे देख रहा था। जैसे ही सर्प बाहर निकला, बाज उस पर झपटा, लेकिन सर्प पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी वहीं है या कहीं चला गया है। बाज ने फिर से सर्प पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सर्प फिर से बिल में छुप गया। जब भी सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज सोच रहा था कि जब भी सर्प बाहर निकलेगा वह उसे अपना भोजन बना लेगा। सर्प इस डर से बिल में छुपा रहता था। जब सर्प को बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो उसने मन में विचार किया कि अगर राजा अकबर कहीं से आ जाएं तो वे दूसरों के कष्टों का हरण कर सकते हैं, क्योंकि राजा अकबर ही ऐसे हैं। इसीलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और न ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा अकबर कहने लगे, हे सर्पराज, आज मैं ही राजा अकबर हूँ। बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मुझे इस समस्या से मुक्त कर दीजिए, नहीं तो यह बाज एक दिन मुझे मार डालेगा। तब राजा अकबर कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प ने कहा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा अकबर कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा अकबर अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा अकबर के पेट में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। जब राजा अकबर जंगल में आगे बढ़े और काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर नागराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा अकबर ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सुनसान वन में छोड़ देंगे और मेरे पेट से बाहर आ जाएंगे। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सर्प कहने लगा, देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा अकबर मन में सोचने लगे, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और अब उसके जहर के प्रभाव से महाराज अकबर के पूरे शरीर से कांटे फूटने लगे और महाराज अकबर के शरीर से कांटे निकल आए। राजा अकबर मन में सोचने लगे, अब अगर मैं राजधानी वापस जाऊंगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कांटों से भरा हुआ हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज अकबर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से खोल टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा अकबर के पेट में बैठा हुआ था।
राजा अकबर उस वन में एक कोड़ी की हालत में पड़े हुए थे। उसी समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे प्रताप सिंह। महाराज प्रताप सिंह की 3 पुत्रियां थीं और राजा प्रताप सिंह बड़ा अहंकारी और अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से एक बेटी, जिसका नाम चित्रा था, ने कुछ और कहा। चित्रा अपने पिता प्रताप सिंह से कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने नाई और ब्राह्मण से कहा, मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहाँ करवा का आइए, और जो ये बड़ी बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंकी या जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ करवा आइए। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन 3 बहनों का रिश्ता करवाने के लिए चल दिए। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो करवा दिया, लेकिन तीसरी बड़ी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते वे उसी वन से गुजर रहे थे जहां राजा अकबर अपनी झोपड़ी में कौड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा अकबर को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की बेटी का संबंध करवा देते हैं। फिर राजा अकबर के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा प्रताप सिंह की बेटी चित्रा का विवाह तय कर दिया। राजा ने भी जल्दी ही चित्रा को उस वन में ले जाकर राजा अकबर के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा अकबर जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक साधारण जीवन जी रहे थे। चित्रा बड़ी ही पतिव्रता थी और अपने पति राजा अकबर की सेवा करती थी। उसकी दोनों छोटी बहनें बड़े बड़े राजाओं के घर में थीं और आराम की जिंदगी जी रही थीं, जबकि चित्रा राजा अकबर के साथ दुखी जीवन बिता रही थी। कहते हैं कि जो अपने नियम और सिद्धांतों पर चलता है और धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे हमेशा सुखी रखना पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए उस झोपड़ी में रहते हुए चित्रा को राजा अकबर के साथ बहुत दिन बीत गए। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक सर्प का बिल था। एक रात राजा अकबर सो रहे थे और रात्रि का समय था। तब चित्रा महाराज अकबर की सेवा कर रही थी। उसी समय एक बिल से एक सर्प बाहर निकला और राजा अकबर के पेट में मौजूद सर्प से कहने लगा, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने महाराज अकबर से कहा था कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया है। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? इतने समय में राजा अकबर न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर कर सकते थे। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सर्प दूसरे सर्प से कहने लगा, तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। तू धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक बीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। चित्रा ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में विचार आया कि ये राजा अकबर हैं और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर में कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उनसे अनुरोध करती है, महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? चित्रा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं राजा तम्रध्वज की बेटी चित्रा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज अकबर के पास पहुंच गई
और पहुंचकर महाराज अकबर से कहने लगी, महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा अकबर ने वह गंगा जल पी लिया। जैसे ही राजा अकबर ने उस गंगा जल का पान किया, उनके पेट में जो सर्प था उसके उसी समय 100 टुकड़े हो गए और वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल आया। अब राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन चित्रा ने राजा अकबर से कहा, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इसलिए शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आइए। राजा अकबर ने पूछा, चित्रा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। चित्रा की बात सुनकर राजा अकबर बाजार में गए और वहां से एक तेल का पीपा लेकर आए। फिर चित्रा वहां आग जलाती है और उस आग पर तेल को गर्म करती है। गर्म तेल को सर्प के बिल में डाल देती है, जिससे सर्प की मृत्यु हो जाती है। तब चित्रा राजा अकबर से कहती है, महाराज, अब इस स्थान को खोद दीजिए। राजा अकबर जब खुदाई करते हैं तो वहां से अपार धन संपत्ति निकलती है। चित्रा कहती है, महाराज, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा अकबर हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कौड़ी को दिया था, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनना चाहिए। राजा अकबर कहते हैं, चित्रा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप जैन नगरी चलिए। परंतु राजा अकबर के कहने पर भी चित्रा नहीं मानती। फिर राजा अकबर उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाते हैं। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा प्रताप सिंह पर एक और राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में प्रताप सिंह हार जाता है। राजा प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ जान बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए कपड़े पहने और भूख से पीड़ित। प्यास से राजा का गला सूख रहा था। घूमते घूमते राजा चित्रा और राजा अकबर के महल के पास से गुजरता है। चित्रा अपने पिता को पहचान जाती है। उसने अपने एक सेवक को भेजा और महाराज प्रताप सिंह को बुलाया, जो फटे हाल थे और जिनके पास वस्त्र नहीं थे। प्रताप सिंह ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा प्रताप सिंह उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने लड़की को पहचान लिया। चित्रा प्रताप सिंह से कहने लगी, पिताजी, मैं वही चित्रा हूं। मैं आपसे कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं। आपने मुझे एक कौड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा अकबर की पत्नी हूं। राजा प्रताप सिंह मन में विचार करता है और अपनी बेटी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है। जो राजा अकबर के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था, अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस प्रकार राजा अकबर और उनकी पत्नी चित्रा ने राजा प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया। राजा अकबर महाराज प्रताप सिंह को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में राजा अकबर ने अपनी सेना राजा प्रताप सिंह के साथ भेजी और जिस राजा ने प्रताप सिंह को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं,
लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार के हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।